सर महेश, भाई ये अगर संसद के रिकॉर्ड पर है और जिसमें आरोप है यूएसएड के साथ और जॉर्ज सोरोस के साथ और फोर्ड फाउंडेशन के साथ सेना का मनोबल गिराते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं राहुल गांधी, इस संसद के रिकॉर्ड में आ गया ना अब तो सांसद कह रहे हैं, निशिकांत दुबे कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे। गर्मा जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट मित्रों को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी के मात्र इस आचरण मात्र से या कह लीजिए कि निशिकांत जी का जो मोशन है उसकी वजह से अगर ये कहा जाए कि वो देश को कहीं दांव पे लगा रहे हैं या देश के साख पर कहीं बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, हाँ। या वो इस मतलब उनका कुछ चरित्र इस तरह का हो गया है कि वो एक आदतन जो है ना, एक ऑफेंडर जो है ना, हैबिचुअल ऑफेंडर टाइप के हो गए। इस देश के वो पहले नेता हैं जो सजा याफ्ता अपराधी है, जो एक व्यक्ति को कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी दिया कि आप माफी मांग लीजिए अपने कहे हुए के लिए। उन्होंने कहा कि हम काहे के लिए माफी मांगे, हम तो एक समाज को चोर बताते हैं और वो चोर रहेगा। मेरा सवाल ही दरअसल नहीं सुना। मैं आपके सवाल पे आता हूं और वहीं आता सवाल पूछ रही हूँ। संसद के रिकॉर्ड पर एक शिकायत है कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ और देश विरोधी साजिशों में मुब्तला रहने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी का कनेक्शन है। सही कह रहे होंगे ना निशिकांत दुबे? मैं वहीं पे आ रहा हूं। अब सवाल है कि ऐसे व्यक्ति का जिसका इस देश से कोई सरोकार नहीं रहा, जो देश से बाहर जाके कहता है कि भारतीय लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, जो देश में संसद में आके संसद को अवरुद्ध करके और अनाप शनाप और तमाम तरह के ऐसे अनर्गल आरोप और अनर्गल आलाप विलाप और प्रलाप करता हो, जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये कहता हो कि भाई राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया और सरकार के खिलाफ ऐसा उन्होंने ऑर्डर किया। संसद ही खत्म हो जानी चाहिए ना। जिस आदमी को झूठा करार दे, नहीं, थोड़ा थोड़ा सवाल सुनते जाइए और मैं बड़े सम्मान से आपसे ये बात कह रही हूं। तो राहुल गांधी की सांसदी रद्द हो जानी चाहिए और लाइफ टाइम बैन लग जाना चाहिए ना, यही मांगा है ना निशिकांत दुबे ने? देखिए, उन्होंने क्या गलत मांगा है, वो तो खुद से भी आज की डेट में वो यही चाहते हैं अपने आप को कहीं, वो ये चाहते हैं कि भाई मैं कहीं तरह से अपने आप को उंगली कटा के शहीदों में नाम करते हैं। अच्छा, निशिकांत दुबे ने कुछ गलत नहीं मांगा, अगर क्या गलत मांगा है? हाँ, अगर आप किसी मंत्री को ये कहते हैं कि उसका चरित्र हनन करते हैं, आप कहते हैं कि भाई देश को बेचा जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है, तो किसका चरित्र हनन हुआ प्रोफेसर महेश? भाई हरदीप पुरी जी का नाम लेके आपने जिस प्रकार की बातें कही, आपने उसका कोई एक मेंबर है वो, एक देश के मंत्री हैं, उनके बारे में ऐसे अनाप शनाप आप बोले जा रहे हैं, मतलब क्या है उसका? अब तीसरी बात कि आपको प्रोफेसर महेश, आप सुनिए भाई, रुकिए जरा, संसद नहीं है ये। अब जरा तस्वीरें दिखाइए गिरिराज सिंह की। राहुल गांधी हरदीप पुरी को लेकर झूठ बोल रहे हैं तो लाइफ टाइम बैन हो जाना चाहिए, ये प्रोफेसर महेश कह रहे हैं। अब ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जवाहरलाल नेहरू को लेकर खुले तौर पर संसद की इमारत में झूठ बोलते दिखाई दे रहे हैं। He should be kicked out. He must be kicked out. मैं तो ये कह रहा हूं कि ये साहस होना चाहिए ना। प्रियंका जी तो बहुत ही मतलब जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों को रखना चाहा कि भाई आप नेहरू जी के बारे में जो बोल रहे हैं, आप इंदिरा जी के बारे में बोल रहे हैं, आप राजीव जी के बारे में बोल रहे हैं, जितना बोलना है आप बोलिए, जितना कहना है कहिए। सिंह नेहरू की बहन को ना आप फिर गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं महेश वर्मा। ही मस्ट बी किक्ड आउट। गिरिराज सिंह जवाहरलाल नेहरू को लेकर संसद में झूठ बोल रहे हैं, लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए गिरिराज सिंह पर। मैं आपके कहने से नहीं होगा ना। अच्छा, जिनको लगे ऐसा वो करे ना। हम तो कहते हैं, हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं गिरिराज सिंह। नहीं, झूठ आप कह रही है ना। तस्वीरें जो लेकर आए हैं फर्जी तस्वीरें हैं। मैं नहीं कह रही हूं कि आप मुझे बता दीजिए ना कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभी रागिनी जी आई हैं, किन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं? बताइए। लोकसभा स्पीकर सुमोटो एक्शन ले सकते हैं 305 के तहत। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के आचरण में ये चीज आ चुका हो, जो व्यक्ति जो है देश को बदनाम करने से चूक नहीं रहा हो, जो व्यक्ति देश के बारे में गिरिराज सिंह देश को गुमराह कर रहे हैं क्या प्रोफेसर महेश? मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं जब उनको सजा होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि देश का जुडिशियरी बिक गया है।
न्याय तंत्र पे सवाल खड़ा करते मैं हैं। निशिकांत दुबे पर अभी आई नहीं हूँ। एक सेकंड प्रोफेसर महेश, आवाज धीमी कीजिए प्रोफेसर महेश की जरा। कोई दुश्मन ही ऐसा कर सकता है ना देश का। सर सुनिए ना, सर सुनिए, थोड़ा सा सुनिए ना प्लीज। बोलते जाएंगे तो कैसे होगा? महेश वर्मा सुन रहे हैं आप मुझे? एक सेकंड सुनिए प्लीज, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड। भाई राहुल गांधी ने जितने कुकर्म किए, सब्सटेंसिव मोशन आ गया, उसको हम देख लेंगे, आप भी देख लेंगे। ये गिरिराज सिंह के खिलाफ कोई सब्सटेंसिव मोशन, कोई प्रिविलेज मोशन आएगा, संसद की इमारत में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, आप जो बात कह रही हैं वो झूठ बोल रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं, उसका किसी तरह का कोई प्रतिकार आया हो कांग्रेस की तरफ से? लोकसभा स्पीकर को इख्तियार है 380 के तहत, मैंने 305 कह दिया। लोकसभा स्पीकर इस पर फैसला कर सकते हैं। ये फर्जी तस्वीरें दिखा रहे हैं गिरिराज सिंह, झूठी तस्वीरें। तो मैं तो कह रहा हूं कि वो प्रतिवाद, कोई ना कोई उसके ऊपर आपत्ति आनी चाहिए ना, उसको चुनौती देनी चाहिए ना। हाँ क्यों दी नहीं थी दानिश अली ने चुनौती उनको, ये डैश ओए उग्रवादी ओए आतंकवादी, सदन में कहा गया। कार्रवाई हुई ना मैडम, आपको क्या मालूम? आपने तो अभी कह दिया कि कोई कार्रवाई हुई नहीं। संसदीय बिल्कुल हुई। बताइए प्रिविलेज क्या हुआ, बताइए। मोशन उनके खिलाफ लाया गया, उन्होंने माफी मांगी, और उसके अलावा उसमें क्या है? उसमें आप माफी मांगने के, अगर कोई प्रिविलेज मोशन में कोई व्यक्ति अगर उस तरह से दोषी होता है या वो अपनी आचरण से कहीं उसके आचरण में ये पाया जाता है कि ये गलत है, तो उसके लिए यही है, उसमें दंडात्मक प्रावधान क्या है? यही है। ये प्रिविलेज मोशन के बाद रमेश बिधूड़ी को गाली देने पर ओए उग्रवादी ओए आतंकवादी ओए डैश कार्रवाई क्या हुई रमेश बिधूड़ी पर? आपकी चिंता, आप उस चीज को लेकर चिंता कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस में तो अब दानिश अली है ना, उनके नेता को, उनके किसी सांसद को या दानिश अली को खुद से भी आगे आना चाहिए, बताना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। फिर आप खेल कर रहे हैं प्रोफेसर महेश वर्मा। आज संसद के स्पीकर के पास मामला अपने फिर खेल कर रहे हैं आप। क्या हुआ? तो आप इतिहास उठाइए, आप ऐसे 100 प्रकरण मिलेंगे, 100 ऐसी चीजें मिलेंगी। ओके सर, ओके। वीरेंद्र मुन्ना,